क्या आपने कभी सुना है कि दो बहनें बन चुकी हैं सास बहू, कुछ ऐसा रिश्ता ही शेयर कर रही हैं स्टार प्लस की दो बहनें यानी कि चाशनी, चांदनी और रोशनी। पहले सबसे तो आप दोनों से ही यही जानना चाहूँगी कि इतना अलग कॉन्सेप्ट जब आप लोगों को पिच किया गया तो क्या दिमाग में थॉट आया कि इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ डबल थॉट आया था? मैं तो ऑनेस्टली मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ थी। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस। मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ थी, बट मुझे कॉन्सेप्ट एक्चुअली में जब मैंने पूरा सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कुछ नया है, कुछ एक्साइटिंग है, कुछ ऐसा है जो लोगों ने नहीं देखा है। तो आई थिंक आई एम हैप्पी विथ माई चॉइस एंड आई लाइक इट। ऑफ कोर्स जब मैंने ये सुना था आई वाज क्वाइट सरप्राइज दैट कि ये बहुत न्यू स्टोरी है, बट व्हेन आई हर्ड अबाउट चांदनी, उसका कैरेक्टर बहुत अलग है बाकी जो हीरोइंस होती हैं या बहू होती हैं उन सबसे बहुत अलग कैरेक्टर है इसका। शी इज़ अ फायर फाइटर एंड दैट्स वेयर आई वाज कन्विंस्ड कि अगर ये फायर फाइटर है या अगर नेशन को सर्व कर रही है उसके बाद एक फैमिली स्टोरी बनने वाली है, सो आई एम डेफिनेटली डूइंग दिस, सो दैट्स हाउ आई चोज दिस। सृष्टि, आपको जब एक कैरेक्टर के लिए पिच भी किया गया उसके बाद किस तरह का आपने डबल थॉट आया, क्योंकि आप जो है सास की भूमिका निभा रही हैं। क्योंकि वो एक निभा पाना, और फिर हम जानते हैं कि किस तरह के कमेंट्स भी मिलने लगते हैं, कभी कभी कुछ नेगेटिव भी आने लगते हैं। प्रिपेयर्ड हो इसके लिए या किस तरह के कमेंट्स अभी तक मिल रहे हैं? कमेंट्स एक्चुअली ये अट्रैक्शन एक बन गया जब उन्होंने प्रोमो देखा कि एक लड़की जो इतनी छोटी और स्पेशली वो छोटी सिस्टर है वो कैसे सास बन गई। तो यही आई थिंक यही स्पाइस भी है हमारा। तो मुझे थोड़ा सा लगा स्टार्टिंग में डर, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि एक आर्टिस्ट को हमेशा रेडी होना चाहिए किसी भी तरीके के रोल के लिए, किसी भी तरीके के कैरेक्टर में फ़िट होने के लिए। और उन्होंने मुझे चुना इस रोल के लिए जो कि डिफ़िकल्ट है, बट दिस इज़ एन ऑनर कि उनको लगा कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं खुश हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाऊँ। अमनदीप, आपकी छोटी बहन आपकी सास बनने वाली है, ये थॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि जब स्पाइस शब्द भी यूज़ किया जा रहा है स्टार प्लस के इस शो के लिए, किस तरह का स्पाइस होने वाला है? सो अपेरेंटली हाँ, मेरी छोटी बहन मेरी सास बन जाती है, बट रियल लाइफ में ये मुझसे बड़ी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इससे छोटी हूँ, बट डिफरेंस नहीं है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली आई एम यंगर देन हर। सो जब ये शी इज़ प्लेइंग माई सास एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड, वेरी वेल, एंड सब लोग से इसके कैरेक्टर से, इसकी एक्टिंग से कन्विंस हो रहे हैं। इतना प्रेज़ मिल रहा है हम लोगों को प्रोमो को लेकर भी। अगर कुछ प्रॉब्लम होता कि छोटी बहन क्यों बन रही है, अगर एक्टिंग में कुछ प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम होता तो वो आंखों को खटकता, बट बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मेंस एंड द एग्जीक्यूशन पीपल हैव एक्सेप्टेड इट वेरी नाइसली, एंड आई थिंक सो विच इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। एंड सेकेंड, आपको ट्विस्ट तो बहुत मिलने वाले हैं, मतलब इतने भर भर के ट्विस्ट मिलने वाले हैं ना जो आपने कभी लाइफ में सोचा नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ सिस्टर स्टोरी, इट्स अबाउट अ फैमिली ओरिएंटेड सीरियल, एंड जिसके अंदर लव स्टोरीज चल रही है। मेरी बहन की लव स्टोरी चल रही है एंड मेरी लव स्टोरी चल रही है, फिर लव स्टोरी के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट हैं, मेरे पापा की कहानी है, पापा के ट्विस्ट हैं। सो इट्स गोना बी टू मच फॉर यू एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट यू विल लाइक इट, दैट्स इट। ऐसे में टीवी और फिल्मों में भी ऐसे कई सारे आइकॉनिक सास के रोल रहे हैं। कौन सा ऐसा सास का रोल रहा है जो आपको काफ़ी पसंद है और आप काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई है अब जब इस कैरेक्टर को निभा रही हैं? तो मुझे टीवी इंडस्ट्री में वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो गोपी बहू नहीं, वो सास बहू नहीं, नहीं तो उसकी सासू माँ, गोपी बहू की सासू माँ was the best. कोकिला बेन was the best, iconic. That's far from my character. But she's iconic. हाँ, that she is. लेकिन मेरा फेवरेट आई थिंक मूवी से है, देवदास से पारो, बिकॉज वो भी ऐसे यंग होती है एंड देन शी सडनली बिकम्स दिस बहू रानी ऑफ दिस बिग रॉयल फैमिली। तो हाँ, मुझे वो मेरा फेवरेट है। ऐसे में उनके किरदार से कुछ चीज़ें आपने ली हैं? हाँ, द वे शी वॉक्स, द वे शी टॉक्स, वो चीज़ें मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, भी देखते हैं ऑडियंस को पसंद आता है कि नहीं। अभी हमने वो पार्ट अभी तक शूट करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आई एम ऑलरेडी ऑन दैट प्रोसेस। अमन,
आप क्योंकि एक वर्दी में भूमिका निभा रही हैं और वर्दी में भी कई बार जब महिलाएं आई हैं तो उन्होंने धूम मचाया है। मर्दानी की बात की जाए, प्रियंका ने निभाया है। सो ऐसे में कोई ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर है जो कि आपके नज़र में है? ऑफ कोर्स शायद आप लोगों को ये बात पता नहीं होगी, 3 साल पहले मैंने ऐसे किसी इंटरव्यू में बोला था कि मुझे एक कॉप का कैरेक्टर प्ले करना है. जस्ट लाइक दैट आई मैनिफेस्टेड इन द यूनिवर्स, एंड आफ्टर 3 years आई एम वेयरिंग द यूनिफॉर्म, एंड विच इज़ लिटरली मुझे गूज बम्स आते हैं जब जब रियलाइज़ करती हूँ कि मैं यूनिफॉर्म पहनी हुई हूँ. एंड डेफिनेटली इट्स अ बिग बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज मेरी मॉम का सपना था यूनिफॉर्म पहनने का, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसिस नहीं पहन पाए. तो व्हेन शी सॉ मी ना, मैंने उनको सबसे पहले फ़ोटो भेजा, जब मैंने ड्रेस पहना फ़ोटो भेजा, एंड शी क्राइड. एंड देन आई वॉज लाइक कि आई डिड इट, आई अचीव्ड समथिंग. और अगर मैं इंस्पायर होने की बात करूँ तो हमारे इंडस्ट्री में एक्चुअली बहुत सारे फीमेल्स हैं जिन्होंने ये बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया. ऑफकोर्स आई विल से मर्दानी का कैरेक्टर, मर्दानी इज़ वेरी नाइस, सो मैं उनको लुकअप टू करूँगी. वैसे मेरी मम्मी हमेशा से चाहती थी कि मैं बड़ी होकर एक आईएएस ऑफिसर बनूं या फिर आईपीएस ऑफिसर बनूं, तो वो भी मुझे ऐसे यूनिफॉर्म में देखना चाहती थी, तो उन्होंने बोला तो मुझे याद आ गया वो चीज़. बट ऐसे में जब आपने अपने घर पे बताया कि आप सास की भूमिका निभा रही हैं, तो किस तरह का उनका रिएक्शन रहा? क्योंकि घर वालों का ज़्यादा मैटर करता है ना. घर वाले बहुत सरप्राइज थे. उन्होंने तो जब प्रोमो देखा तभी बोला कि ये तुम ही हो, ये तुम्हारी वॉइस है, बहुत डिफरेंट लग रही है. मैंने बोला हाँ, बट उनको अच्छा लगा कि मैंने अच्छे से किया. और थोड़ा सा वो होता है, बट फिर मैंने बताया कि ये आप जब स्टोरी देखोगे, जब आगे देखोगे कि कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसके अंदर, वो इंटरेस्टिंग है. तो उस वजह से खुश हैं वो काफ़ी, क्योंकि उनको भी देखने को मिल रहा है ना जो उनको रियल लाइफ में नहीं दिखता. तो ऐसे में शूट आप लोगों का स्टार्ट हो गया है, काफ़ी दिन हो गए हैं और काफ़ी अच्छी कास्ट भी है आपकी, रोशनी है, सही है. सो किस तरह की बॉन्डिंग बन रही है सेट पर? ऑनेस्टली हमारी जो कास्ट है, सारी स्टार कास्ट बहुत अच्छी है. अभी तक जितने लोगों के साथ भी हमने शूट किया, काफ़ी सारी फैमिलीज़ अभी इंट्रोड्यूस होंगी. मतलब रौनक की साइड की फैमिली से हम लोग नहीं मिले हैं, बट जो मेरी फैमिली है, वी आर लाइक एक्चुअल फैमिली. दादी नानी के साथ बैठ के हम गॉसिप करते रहते हैं. ये और नानी इज़ इट वन टीम, मी एंड दादी इज़ वन टीम. हम लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं. मतलब मैं पूरे दिन नानी के साथ बात कर रही होती हूँ, मैं पूरे दिन दादी के साथ बात कर रही होती हूँ. बट अपेरेंटली जब आपको शूट पे ऐसा माहौल मिलता है, जब आप मस्ती कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इट एक्चुअली फील्स लाइक होम. एंड जहाँ आप काम कर रहे हो, 12 घंटे 13 घंटे काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको ऐसा माहौल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज यू कांट वर्क. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई मेट हर, एंड बिकॉज वी हैव एक्चुअली हैव दैट गुड इक्वेशन. मतलब हम इतने भी क्लोज नहीं हुए हैं अभी, बट वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझ के लेते हैं. एंड ऑफ कोर्स मेरी जो छोटी बहन है वो बहुत शाय है, बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन मैंने इसको खोल दिया है. अभी इसको ये पढ़ मेरी तरह बोलना सीख गई है. क्या बदलाव आए हैं इतने दिनों में? शायद नहीं, मुझे थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, लेकिन हाँ जब मैं खुल जाती हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही खुल जाती हूँ. यही प्रॉब्लम है मेरी, या फिर मैं थोड़ी वैसी रहती हूँ. तो हाँ, मज़ा आने लगा है अब धीरे धीरे सेट पे भी. बदलाव देख रही हूँ. नहीं, डेफिनेटली. पहले तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तो शी वॉज जस्ट सिटिंग देयर, एंड लाइक मैं कैसे काम करूँगी यार इतनी शांति में, मैं तो चुप ही नहीं रह सकती हूँ. फिर धीरे धीरे मैंने इनपुट्स दिए, एंड देन आई रियलाइज दैट शी इज़ लिटिल इंट्रोवर्ट. और जैसे कि इनका फर्स्ट शो है, तो मेरे को अपना टाइम याद आया. मैं भी ऐसी थी, बल्कि मैं तो बहुत मतलब रो पड़ती थी सेट पे, मैं ऐसी थी. बट शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी नाइस, एंड डेफिनेटली अभी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया. आप देख सकते हैं हम कितनी चपड़ कर रहे हैं अब साथ में. जी, तो ऐसे में हम उम्मीद रखते हैं कि काफ़ी स्पाइसी होने वाला है ये शो, लेकिन आप दोनों क्या उम्मीद रखते हैं? हमने तो अपना काम कर दिया है. अब आप लोगों को बताना कि ये कितना स्पाइसी है शो. आपने ऑफ कोर्स 6 से 6 एपिसोड्स हो गए ना रिलीज. 7 एपिसोड्स आ चुके हैं. अब आप लोग देख के बताइए वो 7 एपिसोड कि आपको ये कितना स्पाइसी लग रहा है और कितना मीठा चाशनी की तरह लग रहा है. मैं भी बिल्कुल वही कहना चाहूँगी कि आई होप सबको अच्छा लगे, और आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए, हम तक पहुँचाइए कि आपको कैसा लग रहा है. हमें बहुत अच्छा लगेगा, एंड आई होप कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं वो आप तक पहुँचे और आपको अच्छा लगे. सो ऐसे में चाशनी, जो कि स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो चुका है और 11 बजे आपके टीवी पर दिखेगा. कैमरामैन लालचंद के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।